हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इतने दिनों से जो चर्चा चल रही थी उस पर फाइनली अपडेट आ ही गया है और जो रफाल प्रिक्योरमेंट प्लान किया गया है उसको लेकर डीएसी द्वारा क्लियरेंस दिया गया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव करते हुए। तो टोटल 3.6 लाख करोड़ के एक्विजिशन को अप्रूवल दी गई है, जिसमें से जो मेजर चंक है ये रफाल एक्विजिशन के लिए है, जिसके अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट प्रिक्योर किए जाने हैं, जिसमें से 90 एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाए जाएंगे और बचे हुए जो एयरक्राफ्ट हैं वो फ्रांस द्वारा हमें फ्लाई अवे कंडीशन में सप्लाई करे जाएंगे। तो अब इसके बाद प्रोसीजर देखा जाए तो नेगोशिएशन का होता है, जिसमें कोशिश करी जाती है कि जितने नंबर्स हमको लेने हैं और जितनी कैपेबिलिटीज़ हमें चाहिए, जिस तरीके का परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन यहाँ पर होना चाहिए, इंडियन वेपन का इंटीग्रेशन होना चाहिए, एसडीआर का इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये सब गिवन प्राइस में ही नेगोशिएट करके या फिर उससे कम से कम में करने की कोशिश करी जाएगी, जिसके बाद सीसीएस अप्रूवल के बाद एक्विजिशन किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस खुद साल से 1.5 साल का समय ले लेता है, लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस तेज़ी से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस कोट किया गया है ये ऐसा लगता है कि नेगोशिएशन के बाद ही किया गया है, क्योंकि जो प्रीवियस रफाल डील्स रही हैं, चाहे एयरफोर्स की हो चाहे नेवी की हो, इन सब में एडिशनल रफाल्स प्रिक्योरमेंट को लेकर डिस्कशन रहा है और तभी नेवी के खाली 26 रफाल को एक्वायर करने के बाद फ्यूसलाज प्रोडक्शन और एमआरओ फैसिलिटी तक इंडिया में खोली जा रही हैं। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस इस मामले में चल रही थी और पर्दे के पीछे चर्चाएं भी हो रही थी। इसलिए जब एकदम से 114 रफाल को प्रिक्योर करने की बात आई तो तुरंत क्लियरेंस यहाँ पर मिलना चालू हो गए। तो नेगोशिएशन के लिए ज़्यादा रूम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होनी है। तो लाइकली इस डील को इस साल के एंड से पहले या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले यानी कि मार्च 2027 से पहले कंक्लूड करने का प्लान रहेगा। और ये पुश इसलिए रहेगा क्योंकि अगर ये डील इस साल कंक्लूड नहीं होती है तो इस पर प्रोग्रेस जो है वो जल्दी चालू नहीं हो पाएगी और 2030 तक जो पहला एयरक्राफ्ट रिसीव करने की बात चल रही है वो हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर तेज़ी इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि जो स्क्वाड्रन संख्या है इंडियन एयरफोर्स की बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। तो अगर आप समय पर प्लेटफॉर्म्स प्रिक्योर करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर तेज़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए डील यहाँ पर जल्द से जल्द साइन करने की बात करी जा रही है और इसलिए जो प्लेटफॉर्म्स लिए भी जाएंगे ये F4 वर्जन के होंगे, जो कि करंट F3R पे एक माइनर अपग्रेड है। और यहाँ पर देखा जाए तो F5 वर्जन्स लिए जाने चाहिए अगर 2030 में आप प्लेटफॉर्म्स प्रिक्योर कर रहे हैं, जो कि मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ लैस होंगे। लेकिन F5 का जो डेवलपमेंट है वो खुद 2032-33 से पहले नहीं होगा, तो उतने समय तक ये प्लेटफॉर्म्स फ्रेंच मिलिट्री को भी नहीं मिल रहे होंगे। इसलिए यहाँ पर क्लॉज लगाया जा सकता है मैक्सिमम F4 और कुछ F5 प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर करने का। ऑल्दो लास्ट के बैचेस के लिए F5 की बात चल रही है, जो कि 24 से 25 के नंबर्स में होंगे, पर हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर यहाँ पर F5 ही होने चाहिए, जो कि 2032-33 से आना स्टार्ट होंगे और उसी टाइम पीरियड में इंडिया से भी ये प्लेटफॉर्म्स मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट होंगे। लेकिन हम खाली F4 मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो F5 डेफिनेटली आपके एक्सपेंसिव पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंजन भी डिफरेंट होगा और शायद फ्यूचर के लिए ये अपग्रेड हो। तो ये एक प्रॉब्लम है इस रफाल डील के साथ कि यहाँ पर मैक्सिमम F4 वर्जन के रफाल लिए जा रहे हैं। तो F4 भी लेटेस्ट स्टैंडर्ड के ही हैं, इनको रोल आउट हुए 1-2 साल ही हुआ है, लेकिन अगर आप 2030 देखकर चले तो तब तक ये 6-7 साल पुराने हो चुके होंगे और उसके 2-3 साल बाद ये अपग्रेड डिमांड कर रहे होंगे। इवन उस समय जो इंडियन एयरफोर्स के बाकी प्लेटफॉर्म्स होंगे, इंक्लूडिंग तेजस मार्क 1A के जो दूसरा बैच है और Su-30 MKI के जो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, वो ज़्यादा पावरफुल सेंसर्स के साथ आ रहे होंगे रफाल के कंपैरिजन में। इवन फ्रांस की भी प्लानिंग बिल्कुल सही चल रही है, 2032-33 में वो भी F5 वर्जन्स को सर्विस में नट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा पेच फंसता है कि हम जो प्लेटफॉर्म्स ले रहे हैं उनमें फ्यूचर प्रूफिंग नहीं है। इवन जब लास्ट के बैच में आप F5 लेने वाले होंगे तब भी काफ़ी लेट हो चुका होगा। तो ये कुछ उस तरीके से है जिस तरीके से हमने Su-30 MKI प्रिक्योर किए हैं। हमने लास्ट Su-30 MKI 2023-24 में एक्सेप्ट किया है। इवन वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, जो 12 Su-30 MKI फिलहाल ऑर्डर में है वो 2027 यानी कि अगले साल डिलीवर होना स्टार्ट होंगे और उनमें वही एवियोनिक्स फीट होगा जो कि 2000s में अप्रूव किया गया था इंडिया के लिए। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर आप 2027 में इन प्लेटफॉर्म्स को ले रहे हैं तो उनमें लेटेस्ट जनरेशन के एवियोनिक्स होने चाहिए थे। तो बड़े ऑर्डर्स के साथ ये परेशानी आती है, इसलिए यहाँ पर फोर साइटेडनेस होना ज़रूरी होता है। लाइकली पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो हम रफाल प्रिक्योर करें जो कि F4 स्टैंडर्ड के हों, उनमें अपग्रेड्स हम डोमेस्टिक ही लगाएं जब उनको किया जाए, और शायद ओवरऑल डील के कॉस्ट को सेव करने के लिए ही मैक्सिमम F4 वर्जन के रफाल यहाँ पर लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप F5 वर्जन के रफाल बढ़ा देंगे तो डील का कॉस्ट जो है ये शूट अप कर जाएगा।
खैर ये समय बताएगा कि यहाँ पर हम कितना सही फैसला ले रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल एयरफोर्स का जो फोकस है वो नंबर्स बढ़ाने का है और जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म्स को सर्विस में इंडक्ट करते हुए ऑपरेशनल करने का है, जो कि खाली रफाल के साथ पॉसिबल है क्योंकि 36 रफाल हम पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आएंगे। मोस्ट लाइकली उनकी विजिट के दौरान इस डील को डिस्कस किया जाएगा और डीएसी अप्रूवल के बाद यहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए रूम खुल जाता है। इसलिए उनकी विजिट से पहले ये चीज़ कंक्लूड करी गई है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।